स्वास्थ्य विभाग में हुए स्थानांतरण पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सवाल उठाने के बाद अब कर्मचारी संगठन भी इसका विरोध करने लगे हैं और इसी क्रम में एक महाधरने का ऐलान किया गया है। हमारे साथ फार्मासिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव जी हैं। सर, एक महाधरने का ऐलान किया गया है स्थानांतरण को लेकर, क्या पूरा मामला है और कैसे कह सकते हैं कि ये स्थानांतरण जो है वो जल्दीबाजी में किया गया है? जल्दीबाजी तो आप देख सकते हैं। एक देखिए, जांच जो हो रही है, मैं उसका एक क्लू बता दूं आपको कि लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख थी और जितने भी स्थानांतरण जारी हुए हैं वो पहले और 2 तारीख को जारी हुए हैं। और सभी स्थानांतरण, देखिए अब टेक्नोलॉजी दूसरे तरीके की है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हमने बैक डेट में डिस्पैच कर दिया। अब तो आप अगर जांच कमेटी जाकर के केवल ईमेल चेक कर ले कि किस डेट में ईमेल हुआ है तो वहीं पे कंफर्म हो जाएगा किस डेट में हुआ। तो एक तो ये हुआ है कि जल्दबाजी में हुआ, रात को 12-12 बजे तक अधिकारी और वहाँ के जो स्टाफ है वो बैठ करके किए। जल्दबाजी अगर नहीं होती तो गलतियां भी नहीं होती। जिस तरीके की गलतियां हुई हैं कि सीएमओ और सीएमएस की रिपोर्ट्स में जो एग्जाम्शंस वाले लोग थे उनका लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उनके स्थानांतरण किए गए, पदाधिकारियों के किए गए हैं और 2 साल जिनकी सेवा शेष रह गए उनके किए गए हैं, विकलांग आश्रित और विकलांगों के किए गए हैं, गंभीर रूप से बीमार के किए गए हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी लिस्ट है जिसमें गड़बड़ियां नीति के विरुद्ध है और ये पूरी सूची ही नीति विरुद्ध हुई। उसका कारण यह है कि स्थानांतरण नीति ये कहती है कि समूह ग के कर्मचारियों का पटल परिवर्तन होगा, समूह ग और घ का, समूह क और ख का स्थानांतरण होगा। तो ग और घ के जितने कर्मचारी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के हैं, फार्मासिस्ट भी हमारे उसमें है, उनका एक बार पटल परिवर्तन हुआ जनपदों में, 100% पटल परिवर्तन हुआ है। उसकी भी कोई नीति नहीं बनी कि कैसे पटल परिवर्तन होगा। उनको भी इधर से उधर, किसी को एक पीएससी से 100 किलोमीटर दूर भेज दिया, किसी को एक पीएससी से दूसरी पीएससी भेज दिया। इसकी कोई नीति नहीं बनी, लेकिन पटल परिवर्तन हुआ और उसके बाद उसी व्यक्ति का जिसका पटल परिवर्तन आज होता है उसी का दूसरे दिन ट्रांसफर होता है। तो नीति में समूह ग के लिए पैरा 5 ये कहता है कि इनका स्थानांतरण ऑन रिक्वेस्ट या समायोजन की स्थिति में, प्रमोशन पे या किसी विशिष्ट प्रशासनिक आधार पे होगा। इसके अलावा सामान्य स्थानांतरण समय सीमा के आधार पे समूह ग के नहीं किए जाने थे। तो पूरी सूची ही नीति के विरुद्ध है ये। अब दूसरी जहां तक बात रही कि उसमें जो एग्जम्पशंस हैं उसको भी नहीं देखा, तो इसलिए समूह ग का जो भी स्थानांतरण हुआ है, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियंस के हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट के हैं, फार्मासिस्ट के हैं, उसको जब आप पूरी लिस्ट देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी कमियां दिख जाएंगी। वहीं पे चिकित्सा अधिकारियों के आप ट्रांसफर देखिए, मतलब एक बड़े पैमाने पर 2500 से अधिक ट्रांसफर्स हुए, उसमें व्यवहारिकता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। तो हमारा ये कहना है, हमारा और संगठन का ये कहना है कि चिकित्सा विभाग डंडे और कानून से बहुत ज्यादा नहीं चलाया जा सकता। यहाँ ये फेथ का विभाग है, विश्वास का विभाग है और यहाँ पे व्यवहारिकता को ज्यादा देखा जाना चाहिए। तमाम सारे अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे एक विभाग के कई सारे चिकित्सक स्थानांतरित हो गए, तो वो पूरा विभाग ही खाली हो गया। तो यहाँ पे व्यवहारिकता भी देखनी पड़ेगी, खाली जो है नियम और कानून जो है वो नहीं देखना, व्यवहारिकता भी देखनी है। यदि अव्यवहारिक भी हुआ, नीति के विरुद्ध भी हो गया और जिनका नहीं होना था उनका हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि चिकित्सा विभाग के कर्मचारी जो हमारे नर्सिंग के लोग हैं या ऑप्टोमेट्रिस्ट है जो चश्मा बनाता है, चश्मा चेक करता है, वो किसी के साथ क्या नेक्सस कर लेगा कि उसका स्थानांतरण बहुत आवश्यक है प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से। तो एक बार सरकार को फिर से सोचना पड़ेगा कि प्रशासनिक सुधार के लिए क्या स्थानांतरण आवश्यक है चिकित्सा कर्मियों के। मेरा अपना मानना है कि चिकित्सा कर्मियों के स्थानांतरण प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक नहीं है। इनमें जो लोग प्रशासनिक वर्क कर रहे हों या आपको लगता है जहाँ की फाइनेंशियल वर्क कोई कर रहा हो, उसका स्थानांतरण करने की नीति बनाई जानी चाहिए। बाकी लोगों को आप ठीक है पटल परिवर्तन करा दिया, चिकित्सालय परिवर्तन करा दिया, ये इसके लिए समय सीमा तय हो जाए। लेकिन जैसे सीएमएस है, कोई सीएमओ बना हुआ है या कोई स्टोर इंचार्ज है, ठीक है, उनके लिए समय सीमा बन जाएगी भाई, साल बाद 2 साल 4 साल 6 साल जो भी है वो समय सीमा बन जाए, तो वो तो प्रशासनिक सुधार की दृष्टि में आएगा। लेकिन सामान्य जो हमारा पीएससी पे फार्मासिस्ट मरीज देख रहा है, जहाँ पे चिकित्सक भी नहीं है, वार्डवा भी नहीं है, स्वीपर भी नहीं, खुद सवेरे जाकर के झाड़ू भी लगा देते थे, सवेरे जाकर के मेज भी साफ करते हैं और दवाएं भी वितरित कर रहे हैं और मरीज भी देख रहे हैं। ऐसा आदमी नेक्सस किससे बनाएगा?
और वहां पे पब्लिक इतनी परेशान हो जाती है उसके हटने के बाद कि उस वहां के पब्लिक से अगर पूछा जाए तो शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो। तो मेरा कहना यह है कि आज पूरा चिकित्सा विभाग उथल पुथल हो गया है। आप देखिए सारे विभाग, सारे संवर्गों के लोग इसमें स्थानांतरण की सूची में है। लोगों के बच्चे 40 साल से ऊपर सभी की एज हो गई है, 50 साल के बच्चों की क्लासेस शुरू हो गई है, पढ़ रहे हैं बच्चे, बीच में छोड़ करके उनको झोला झंडी लेकर के बाहर जाना है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनके लिए बाहर जाने पे कोई व्यवस्था भी नहीं होती, ना उनको वहाँ मकान मिलता है, ना उनको वहाँ गाड़ी अवेलेबल है कि वो पहुँचते उनको गाड़ी को रिसीव करने आएगी, वो तो झोला लेके दौड़ता है। और आज के डेट में चिकित्सा कर्मचारियों को कोई किराए पे कमरा भी देने को तैयार नहीं है कोविड के भय से। तो ऐसी तमाम परिस्थितियां जिसमें सरकार को व्यवहारिक रूप से देखना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कुछ संज्ञान लिया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया, और वो लगातार मुझे लगता है पहले दिन से वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस तरीके का स्थानांतरण नहीं होंगे, लेकिन ये ऐसी कैसे परिस्थिति बनती ये नहीं समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो कह रहे हैं, उसके बाद भी इस तरीके के स्थानांतरण होते हैं। तो निश्चित रूप से हमको सड़कों पर आने के लिए विवश होना पड़ा। और ये एक धरना जो है एक सांकेतिक धरना है फिलहाल। अभी अगर कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं होता है तो बड़े आंदोलन की तरफ भी बढ़ेंगे हम लोग। एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी जो है सवालों के घेरे में, जो ट्रांसफर हुआ उसको लेकर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने पहले कहा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो खुद उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, वो अगर कोई सवाल उठाते हैं तो हमें सवाल उठाने की जरूरत ही नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं स्वेच्छाचारिता हुई है और इसको ईगो कहा जा सकता है अधिकारियों का। ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन चलाना है, सरकार को चलाना है। सरकार जो नीति तय करती है उस नीति के आधार पे हम लोग काम करते हैं। हमारा काम नीति जो आई है उसका फॉलो करना है। हमारा काम अपने मन से अपना ईगो सेटिस्फाइड करना नहीं होना चाहिए। और जब भी ये होगा तो इस तरीके की परेशानियां आएंगी। ऐसी परेशानी पिछली बार भी आई थी, और जब हमने माननीय मुख्यमंत्री से मैं खुद मिला था और उनके संज्ञान में मैंने लाया तो उसमें बड़ी कार्रवाई हुई थी और वो पूरे से स्थानांतरण पिछली बार निरस्त हुए थे। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है ऐसी इस बार फिर है और ये स्थानांतरण निरस्त होने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पुनः अनुरोध करता हूँ कि इसमें जांच जो भी हो रही है, लेकिन तब तक एक चीज होनी चाहिए कि जो लोग इससे प्रभावित हैं कम से कम उनको रिलीविंग न हो, उनकी रिलीविंग ना हो। अब एक पत्र जारी हुआ है महानिदेशालय से जिसमें ये कहा गया है कि तत्काल सबको रिलीव कर दिया जाए। तो जब आप एक तरफ जांच भी कर रहे हो और दूसरी तरफ आपका अधिकारी कह रहा है रिलीव किया जाए, तो ये दोनों कंट्रोवर्शियल है। कैसे, अगर आप जांच कर रहे हो, मान लीजिए कल को आप रोक देंगे तो फिर वो गाजियाबाद से फिर वापस आएगा। तो इसलिए अगर कोई जांच हो रही है तो तब तक के लिए उसको स्टे किया जाना चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कल धरना कर रहा है, किन मांगों को लेकर ये धरना रहेगा? और ये धरना है सांकेतिक धरना भी आपने बताया है, अगर मांगे नहीं मानी गई, इस विषय में जांच जो है वो आगे नहीं बढ़ाई गई, तो आगे ये धरना किस रूप में तब्दील होगा? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों लोग इसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं तो मांग तो मानी जानी चाहिए। हाँ, अगर अधिकारियों की जिद से ये बात नहीं बन पाती है तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अगला निर्णय बहुत जल्दी लेगा, उसकी जानकारी मीडिया को देंगे। तो कुल मिलाकर एक महाधरना होने वाला है। स्थानांतरण जो हुए हैं स्वास्थ्य विभाग में उसको लेकर लगातार जो कर्मचारी संगठन है वो भी पूरी तरीके से रोष में है। उप मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, लगातार इस बात को लेकर बार बार जो है वो जांच कमेटी बनाई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो स्थानांतरण किए गए हैं उनमें क्या कुछ फेरबदल होता है और आखिरकार जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांग है उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या भी सरकार किस तरीके से देखती है। मिर्जेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।